नमस्कार साथियों, 10वीं पास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग में एक 10वीं पास जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक नई भर्ती जारी की है। आइए फटाफट हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, इसमें कौन-कौन से बच्चे रहेंगे, क्या 10वीं वाले ही इसमें एलिजिबल रहेंगे या कुछ और इसमें योग्यता मांगी गई है और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी। हर एक प्रश्न का हम यहाँ पर जवाब देंगे बच्चों। और याद रखिएगा, क्या इसके लिए हमारे पास एग्जाम होगी या नहीं होगी, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या डायरेक्ट भर्ती होगी तो कैसी होगी। इन सभी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम यहाँ पर नाश करने आए हुए हैं बच्चों। यहाँ पर पूरी तरीके से हम बात करेंगे। याद रखिएगा 10वीं पास के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा ये जो पोस्ट है बच्चों ग्रामीण डाक सेवक की है, जिसको हम जीडीएस भर्ती कहेंगे। 2026 में भारत सरकार के जो संचार मंत्रालय है डाक विभाग उसके द्वारा ये जारी की गई है। याद रखिएगा ये इसका नोटिफिकेशन जो है बच्चों 28 जनवरी को आया गया था और इसमें दो पोस्ट आपको देखने को मिलती है। एक आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर या और इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसको हम डाक सेवक भी कहते हैं। यानी दो पोस्ट आपको देखने को मिलती है बच्चों। यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की देखने को मिलती है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर हम देखेंगे कि इसके लिए हमें कब हमारी लास्ट डेट है जहां पर ये हम फॉर्म फिल करेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा यहां पर इसमें बहुत विशेष याद रखिएगा कि ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपको 31 जनवरी से 14 फरवरी तक देखने को मिलता है और 5 बजे के पहले पहले की, यानी ये फॉर्म नहीं हुआ है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है बच्चों वो 31 तारीख से 14 फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मतलब फॉर्म की और फीस वगैरह यदि आप देखोगे तो 2 फरवरी से लगाकर 16 फरवरी तक यहाँ पर आपको पूरी विंडो देखने को मिलती है। इतने दिन हमें मिलेंगे। और याद रखिएगा बच्चों यदि किसी प्रकार का हमें करेक्शन करना है या बाय डिफॉल्ट गलती हो गई है, हालांकि हमें गलती करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ध्यान से हमें ये फॉर्म भरना है बच्चों। और 18 फरवरी और 19 फरवरी शाम के 5 बजे तक यदि किसी भूलवश हमसे गलती हो गई है तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से हमें फिल करना है। अब यहां पर यदि आप देखोगे ये जो जीडीएस है इसमें एज लिमिट क्या रहेगी बच्चों। मिनिमम एज है 18 वर्ष के और मैक्सिमम जो आपके लिए रहेगी वो 40 साल तक लिए। जैसे कि आप देखोगे ये पूरी कटिंग जो है बच्चों आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की मिलती है। नोटिफिकेशन आपको सीएमसी इंदौर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिनिमम एज यदि 18 साल है और मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पर 40 साल देखने को मिलती है। और याद रखिएगा बच्चों जिस तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जितनी भी नौकरियां होती है जिनमें जो भी आरक्षण होता है, एसटी एससी के लिए 5 साल रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल रहता है, जिनके लिए भी जिस तरीके का आपको रिजर्वेशन मिलता है ठीक उसी प्रकार का रिजर्वेशन बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें 10वीं पास के साथ साथ और क्या चाहिए। भाई आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर कई जो बच्चे होते हैं कि यार हम मान ले असम में भेज दें, असम के यहाँ से भर दें, या हम झारखंड से भर दें, या हम तमिलनाडु से भर दें, या हम यहाँ से भर दें, इस स्टेट से भर दें, उस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 10वीं पास तो होना ही है आपको, उसमें मैथ्स और इंग्लिश आपकी कंपलसरी होना जो कि कंपलसरी होती है। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों एक लोकल लैंग्वेज अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि हम असम का भर दें या उड़ीसा का भर दें वहां पर कट ऑफ कम जाता है, भर तो देंगे पर लोकल लैंग्वेज चाहिए ना बच्चों, हमें वहां की लोकल लैंग्वेज चाहिए। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इसमें यही कहा गया है 10वीं पास आपको होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा 10वीं पास के अलावा देखिए यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको साइकिल चलाते आना चाहिए क्योंकि काम ही साइकिल का है। हालांकि वो बात अलग है तुम गाड़ी से जाओ। यानी यहां पर ये तीसरी जो लाइन कही है इसने ये कहा है कि आजीविका जो चलाते हैं उसके पर्याप्त साधन होना चाहिए। ये है तो सरकारी नौकरी है ना, पर इसमें एक तरीके का फुल टाइम काम नहीं होता बच्चों, 2-4 घंटे का ही काम होता है। तो आप वो काम भी करो और इसके साथ आपका जो भी आप आजीविका चला रहे हो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी आजीविका के पर्याप्त साधन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे यहाँ की बात करेंगे भैया की इसमें कितना पैसा मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहां पर देखिएगा
जो हमारे पास ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसकी 12,000 से लगाकर 29,380 रुपए मिलेगी बच्चों। और वहीं पर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम डाक सेवक भी कहते हैं वो 10,000 से लगाकर 24,470 रुपए उसकी वहां पर आपको सैलरी देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये पूरी की पूरी परीक्षा जो होगी इसमें ना तो कोई रिटर्न होगा और ना कोई इंटरव्यू होगा। इसमें जो भी आपका सिलेक्शन होगा 10वीं की मार्कशीट पर जितने भी परसेंटेज होंगे उन सभी परसेंटेज के आधार पर ही होते हैं बच्चों। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। 10वीं में आपके जितने मार्कशीट है, मार्कशीट में जितने परसेंटेज आए हैं उन परसेंटेज के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है बच्चों। और याद रखिएगा आप जिस भी स्टेट के हो उस जिस भी स्टेट में आप डालोगे फॉर्म बच्चों वहां की लोकल लैंग्वेज अनिवार्य है, ये बात आप बहुत ध्यान से रखिएगा। तो याद रखिएगा ये 10वीं पास के जितने भी बच्चे उनके लिए एक सुनहरा मौका है बच्चों। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप जिस तरीके की योग्यता रखते हो वो फॉर्म भर दें और समय भी बहुत कम है तो इसका जल्दी बिना किसी देरी के इस फॉर्म को फिल कर दे, ठीक है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बच्चों CMC इंदौर के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।